गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखिए और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। डिक्टेशन की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन और एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाले मामले प्रख्यात निर्णय में इस न्यायालय की एक संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा अनुच्छेद 329 का कोमा उपखंड 4 और 5 अभिखंडित कर दिए गए थे। विराम। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में अभिकथित आधारभूत ढांचे के नए प्रतिपादित सिद्धांत को लागू करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति ने उक्त संशोधन को यह मत व्यक्त करते हुए अभिखंडित कर दिया है कि खंड 4 में ये खामियां हैं। विराम। प्रथम कोमा अधिकरण परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु दूसरे अधिकरण को सृष्ट करना होगा। विराम। यदि विवादों का विनिश्चय करने के लिए संविधायी शक्ति स्वयं अधिकरण बन गई है तो निर्वाचन याचिकाओं के संबंध में और निर्वाचन याचिकाओं से सुसंगत बातों को बाबत संविधायी शक्ति द्वारा विधि विरचित करने से संविधायी शक्ति के समक्ष ग्रहण करने के लिए और कार्यवाही करने के लिए कोई याचिका नहीं थी। विराम। द्वितीय कोमा कोई विनिश्चय विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। विराम। संसद को विधि सृष्ट करने और उसे लागू करने की शक्ति है। विराम। प्रस्तुत मामले में लागू करने के लिए संविधायी शक्ति के पास कोई विधि नहीं थी, क्योंकि पूर्ववर्ती विधि लागू नहीं होती थी और खंड 4 द्वारा कोई अन्य विधि लागू नहीं की गई थी। विराम। अतः प्रस्तुत मामले में निर्वाचन का विधि मान्यकरण किसी विधि को लागू करके नहीं किया गया है और इसलिए ऐसे विधि मान्यकरण से विधि शासन का उल्लंघन होता है। इस उदाहरण का बहुत महत्व है चूँकि संशोधन को इसलिए दोषपूर्ण कहा गया था क्योंकि संविधायी शक्ति के पास मामले में लागू करने के लिए कोई विधि नहीं थी और इस कारण से संविधान में अंतर्विष्ट विधि के शासन का अतिक्रमण होगा। विराम। इस विधि के शासन के प्रति संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट निर्देश हैं, कोमा क्योंकि कोई विधि लागू किए बिना मामले का विनिश्चय करना पूर्णतया मनमाना होगा और इस प्रकार उक्त अनुच्छेद में अंतर्विष्ट विधि के शासन का अतिक्रमण होगा। विराम। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का मत थोड़ा अधिक स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्त रूप से अनुच्छेद 14 को निर्दिष्ट किया और कहा कि अनुच्छेद 329 का कोमा अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार को पूर्णतया नकारता है। विराम। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि विधि विभेदकारी हो जाएगी, क्योंकि विधि के उद्देश्य से युक्तियुक्त अंतरक के अभाव में कतिपय
प्रमुख व्यक्तियों को विधि से ऊपर रखा जाएगा विराम। उन्होंने यह भी मत व्यक्त किया है विराम। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 329 का के खंड 1 और 5 मनमाने हैं और उनसे विधि के शासन को क्षति पहुंचाना या नष्ट करना आशायित है विराम। भाषा की अपूर्णताओं के कारण विधि के शासन की परिभाषाओं एवं स्वयं विधि की निश्चित परिभाषा में बाधा उत्पन्न होती है और 1975 की संवैधानिक विधि में ए.बी. डाइसी जो कि विधि के शासन का बहुत बड़ा व्याख्याता थे के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंग्लिश लॉ के बेनेरियर प्रोफेसर के रूप में अपना व्याख्यान देने के बाद से जो कि 1885 से इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के शीर्ष के अधीन प्रकाशित किए गए थे उनके अनेक तब्दीलियां हो चुकी हैं। समाप्त।